एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज हम बढ़ेंगे अपने सुपर सीरीज के अकॉर्डिंग, जो हमारे सामने 7 के अकॉर्डिंग कंटिन्यू होगी। ऑलरेडी मैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी और साथ के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 6 सीरीज लेकर आ चुकी हूँ। आप लोग स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाकर कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक लगता है कि उसे यहाँ पर शो किया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी बता सकते हैं। सो आज हम न्यू टॉपिक को लेंगे। न्यू टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी कि असक्षमता के प्रकार। बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक है और इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस एवरी टीचिंग एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो KVS हो, DEET+ भी हो, AWES का जो एग्जाम हो या NVS हो, सीटेट में और जो भी हमारे टेट्स कैटेगरी है वहाँ पर भी इसकी वेटेज बहुत है। सो आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज या असक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं या किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक देना है। रेगुलर सीरीज के अकॉर्डिंग लाइक इट जरूर करें और साथ ही शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। सो स्टार्ट करेंगे। ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। सीखने की विकलांगता, जिसके अंदर समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझने का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा वेटेज देता है हमें किसी भी टीचिंग एग्जाम में महत्वपूर्ण विषयों में से एक माना गया है। प्रत्येक वर्ष कुछ प्रश्न सीखने की विकलांगता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज पर आधारित होते हैं। सो आइए हम संक्षिप्त में अच्छे से डिस्कस करेंगे इन सभी जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, उनको और भी जानेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ साथ समझेंगे। बस आप लोगों को अपनी लर्निंग कंटिन्यू करनी है इसी तरीके से। सीखने की विकलांगता को कभी कभी सीखने का विकार या लर्निंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। सीखने की विकलांगता के विभिन्न प्रकार नीचे दिए गए हैं। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हुए जाएंगे। सबसे पहला है हमारा अफेशिया। अफेशिया जिसे वाचाघात बोला जाता है। वाचाघात जो हमारा रिलेटेड होता है किससे? भाषा से, यानी कि लैंग्वेज से। जहां पर किसी भी बच्चे को लैंग्वेज समझने में, पढ़ने में, लिखने में दिक्कत आती है, भाषा को समझने में, पढ़ने में, ज्यादातर रीडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। रीडिंग स्किल्स में उसे दिक्कत आ रही है, वो समझ नहीं पा रहा है कि लिखना क्या है और एक्चुअल में उस चीज को पढ़ना कैसे है। तो वो एक क्षमता जिसे प्रभावित करती है वो एक्चुअल में अफेशिया कहलाएगा। तो याद रखेंगे, अफेशिया किससे रिलेटेड है? भाषा से, लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिससे भाषा का निर्माण या भाषा की समझ और पढ़ने या लिखने की सक्षमता या क्षमता प्रभावित होती है। तो याद रखेंगे अफेशिया किससे रिलेटेड है? हमारी भाषा यानी कि लैंग्वेज के पढ़ने या लिखने से। नॉर्मली रीडिंग स्किल्स में ये दिक्कत आती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एवरी टीचिंग एग्जाम में तो 1 या 2 क्वेश्चन की वेटेज जरूर लेकर आता है। डिसलेक्सिया में कई बार या तो इसी तरीके से पूछ लेंगे कि पठन में कठिनाई कौन सी या कौन से विकार के अकॉर्डिंग है, या एक सिचुएशन दे देंगे आप लोगों के सामने कि एक बच्चा है, वो ये मतलब उसके साथ ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, तो वो उसे कौन सी मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इस तरीके से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो डिसलेक्सिया वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पढ़ने में कठिनाई जो ओनली रिलेटेड है सिर्फ पढ़ने में, ये बच्चे या इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं अक्षरों को उल्टा देखते हैं या पीछे की तरफ लिखते हैं। कुछ लोग वाक विकार या डिसलेक्सिया को आंखों की समस्या के तौर पर के अकॉर्डिंग भी जानते हैं, मतलब बोलते हैं इस चीज को कि आंखों की समस्या के अकॉर्डिंग इसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, स्पेसिफिक एंड पैसिफिक। या तो ये पढ़ने में, मतलब कि पढ़ने में कई बार ये दिक्कत हो जाती है, और अगर देखा जाए तो उल्टा भी पढ़ लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए ये लिखा है 100 और इसको कई बार वॉज पढ़ लेते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया एक सिंड्रोम है या एक लक्षण है या रोग लक्षण है, जिससे एक बच्चे के पढ़ने की असामयिक क्षमता यानी कि उसकी आयु में जो अपेक्षा या आयु की अपेक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी आयु क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। बट आप लोग देखेंगे उन्हें तो वो समझने में, किसी भी चीज को समझने में, बोलने में बहुत कठिनाई मतलब कि महसूस करते हैं। एज उनकी काफी अच्छी हो गई है, मतलब कि लगते हैं कि वो हाँ एडल्ट हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, 15-16 की एज हो गई है, बट उनका जो माइंड लेवल है वो 8 या 9 या 10 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग है। तो वहां पर हाइपरलेक्सिया जो मतलब कि रोग है, लक्षण है, वहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये विकलांगता हमारी हाइपरलेक्सिया में पाई जाएगी बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया ओनली रिलेटेड है, आप लोगों को एक हिंट दे दूं यहाँ पर, कैलकुलिया आप लोगों को जैसे कैलकुलेटर हम याद रखते हैं तो कैलकुलेटर हम यूज करते हैं गणित यानी कि मैथ्स के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को डिसकैलकुलिया याद रखना है, गणित में मैथ्स में सीखने या समझने की कठिनाइयां होती हैं उससे रिलेटेड है, जैसे कि संख्याओं को समझने में, संख्याओं में बदलाव करने के तरीके सीखने में, गणित में तथ्यों को सीखने में कठिनाई होती है। इसे आमतौर पर विशिष्ट विकासात्मक विकास के रूप में भी देखा जा सकता है। इट मीन्स नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है कि कैलकुलेशन करने में संख्याओं के जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको समझने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है उन बच्चों को, तो वो हो जाएगा हमारा डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, डिस्ग्राफिया। बहुत ही ईजी है, डिस्ग्राफिया से एक दो क्वेश्चन एवरी टीचिंग एग्जाम में मिलेंगे आप लोगों को। लिखने में होने वाली ग्राफिया, ग्राफ मतलब कि ऐसा हम ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ आप लोग देख लेंगे एग्जाम के, आप लोगों को पता ही है। ग्राफ यानी कि हम उसमें पेन या पेंसिल का यूज करते हैं, मतलब ग्राफ का लिखने से रिलेटेड हो गया ये हिंट, आप लोगों को पता चल जाएगी डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है। लिखने में होने वाली समस्याओं को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, बहुत ईजी है ये और रिपीटेड क्वेश्चन बनता है इससे। सिक्स्थ है हमारा डिस्पैरेक्सिया। डिस्पैरेक्सिया बच्चे के रोजमर्रा के शारीरिक कार्यों को करने की व्यापक क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिसमें मोटर कौशल सम्मिलित होते हैं। इसमें कूदने, स्पष्ट रूप से बोलने और एक पेंसिल को पकड़ने जैसी चीजें सम्मिलित हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि हर क्लास में, हर कक्षा में आप लोगों को एक ऐसा बच्चा मिलेगा जो बहुत एक एक्टिवनेस उसमें नहीं होगी, बहुत ही स्लो कर रहा है, मतलब कि सारे बच्चों ने सारा काम करके अपना बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, सारी चीजें क्लास में हो चुकी हैं, इवन जो पीरियड है वो ओवर होने वाला है 40 मिनट्स या 50 मिनट्स के अकॉर्डिंग एवरी क्लास में आप लोग देख सकते हैं कि जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पीरियड्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वहां पर जो बच्चा है वो लास्ट में इवन उसने कॉपी भी नहीं चेक करवाई होती है, नेक्स्ट डे हम या जो टीचर होती है उसकी कॉपी चेक, मतलब इतना धीरे काम करना, वो हमारा एज ए एग्जाम्पल हो सकता है डिस्पैरेक्सिया का। और जरूरी नहीं है सिर्फ काम करने से रिलेटेड हो, उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं है, खेलने कूदने मतलब पार्टिसिपेशन नहीं वर्क करता है वो क्लास में, और किसी भी एक्टिविटी जो क्लास में होती है उसमें मतलब कि अपना योगदान नहीं देना, और बोलने में तो मतलब कि होता ही है धीरे धीरे अपने आप या अपने व्यूज को प्रेजेंट नहीं कर पाता कक्षा के अनुसार, तो वो हो जाता है हमारा डिस्पैरेक्सिया। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक डिस्मॉर्फिक विकार यानी कि BDD। सबसे पहला तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे BDD की फुल फॉर्म बताएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, शारीरिक डिस्मॉर्फिक विकार को कभी कभी डायस्मोर्फोबिया भी कहा जाता है। यह एक मानसिक विकार है जिससे ऑब्सेसिव विचार से देखा जा सकता है कि किसी भी अपनी उपस्थिति के कुछ पहलू गंभीर रूप से दोषपूर्ण होते हैं और उसे छुपाने या उसे ठीक करने के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जब आप लोग नॉर्मली अगर देखा जाए, ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है, ऑब्सेसिव का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज को हम मतलब कि हो ही नहीं पा रहा है वो काम, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई चीज हमारे सामने हो रही है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी सीरियल देख रहे हैं या कोई भी ऐसा शो देख रहे हैं या कोई भी ऐसा मतलब कि टॉपिक चाहे न्यूज से रिलेटेड हो उसे देख रहे हैं, वो समझने में हमें या किसी भी जो बच्चा है उसे समझने में बहुत टाइम लग रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चाहे वो कॉमेडी से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से, उसको समझने में, उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कॉमेडी है, कोई जोक वाला मतलब कि सीरियल चल रहा है और वहां पे क्या होगा कि कोई जोक है और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस जोक के ऊपर काफी हंस रहे हैं, बट एक स्टूडेंट है वो उसके ऊपर हंस नहीं रहा है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो वो चीज हमारी शारीरिक डिस्मॉर्फिक विकार के अकॉर्डिंग आएगी कि उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और टाइम लगा तो उसे काफी देर बाद उस चीज को मतलब कि या तो वो दिखाएगा ही नहीं या तो वो हंसेगा ही नहीं उस चीज से रिलेटेड, या हंसेगा तो बहुत मतलब धीरे धीरे, तो मतलब ओपन नहीं है वो उस चीज को, ओपन माइंडेड नहीं है, तो वो चीज हमारा शारीरिक डिस्मॉर्फिक विकार के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है हमारा 8, ध्यान की कमी सक्रियता विकार, जिसे ADHD कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ADHD की फुल फॉर्म न्यूरो डेवलपमेंट का प्रकार माना जाता है जो मानसिक विकार है। इसकी मुख्य विशेषता है ध्यान केंद्रित करने की समस्या, अत्यधिक गतिविधि या व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई, जो कि उस व्यक्ति की आयु के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। कई बार क्या होता है कि अगर देखा जाए
तो आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं देखा होगा कि हमारा ध्यान नहीं लगता पढ़ने में, या हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, माइंड हमारा फोकस नहीं कर पाता। तो हर कैंडिडेट या हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये विकार नहीं पाया जाएगा। ये तब होता है जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। 99% अगर देखा जाएगा किसी भी पर्सन में कि वो उस चीज़ को वो 2 हफ्ते से लेकर बैठा है एक ही टॉपिक को, और वो चीज़ उसके माइंड में मतलब फोकस ही नहीं कर पा रहा है, उसको एक वर्ड भी लर्न नहीं है उस टॉपिक के बारे में। तो इट मीन्स क्या है कि वो ध्यान की कमी है, मतलब वो उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी कि वो उसके ध्यान केंद्रित करने की समस्या के अकॉर्डिंग आएगी, और जिसे कहा जाता है ADHD, जिसकी फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है। न्यूरो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं आप लोग से। ये 6 महीने के अधिक समय तक मौजूद होती है, या कम से कम 2 सेटिंग्स जैसे स्कूल, घर, मनोरंजन गतिविधियों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बच्चों में ध्यान देने की आवश्यकता या समस्या स्कूल के प्रदर्शन को खराब कर सकती है। मतलब यहाँ पर पॉइंट्स बता रखी हैं कि इसके क्या क्या मतलब कि पहलू हो सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें मतलब एज अ एक हार्मफुल हो सकते हैं कहाँ कहाँ पर। यद्यपि एक विशेष रूप से आधुनिक समाज में हानिकारक कारण बनता है, तो ADHD वाले कई बच्चे उन कार्यों के लिए बेहतर ध्यान देते हैं जो उन्हें रुचिकर लगते हैं। तो इट मीन्स उसमें क्या है कि उन्हें खुद एक्टिविटी करने में मज़ा आ रहा है तो वो अपने आप करेंगे, बट कोई चीज़ उनके सामने हो रही है या उस चीज़ को उनके लिए करने के लिए दिया जा रहा है, बट उसमें उनका माइंड फोकस्ड या कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पा रहा, तो वो चीज़ हमारी ध्यान की कमी सक्रियता विकार के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वलीनता। स्वलीनता क्या होता है, देखिए, एक जटिल न्यूरो बिहेवियरल स्थिति है जिसमें कठोर पुनरावृत्त व्यवहार के साथ मिलकर सामाजिक संपर्क और विकासात्मक भाषा और संचार कौशल में हानि सम्मिलित है। मतलब हम समाज से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी स्वलीनता के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बच्चा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो है तो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत घुला मिला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें मतलब बातचीत कर रहा है वो हर चीज़ से, बट उसके सामने अगर 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाए उसके सामने वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, छुपता है, उससे अपने आप को मतलब कि छुपाता है। तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है, संचार से मतलब कि वार्तालाप करने से भी वो डर रहा है, संपर्क में आने से भी डर रहा है, और बहुत सारी गतिविधियां करने से डर रहा है, तो वो चीज़ स्वलीनता के अकॉर्डिंग आएगी। देन है हमारा सेरेब्रल प्लासी। तो ये होता है हमारा एज अ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है इसे, जो एक गैर प्रगतिशील मस्तिष्क की चोट या खराबी के कारण होता है। यह बच्चे के मस्तिष्क के विकार के दौरान घटित हो जाता है। कई बार होता है कि कई बच्चों को बचपन में किसी न किसी वजह से चोट लग जाती है खेलते समय, और वो फिर धीरे 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 ज़्यादा मतलब कि असर जब उसका रह जाता है माइंड में, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करती है माइंड पर, मस्तिष्क पर। तो वो हमारा कहीं ना कहीं उसके मतलब विकास में थोड़ा सा मतलब कि ग्रोथ को ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं होने देती, उनके माइंड को ज़्यादा मतलब फोकस करने पर थोड़ी सी मतलब पीछे उनको रखती है इस चीज़ में, तो उसे बोला जाता है सेरेब्रल पाल्सी। तो ये अब याद रखेंगे, ये थे हमारे 10 विकार्स। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, एक ये क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपसे पूछे हैं, 2 क्वेश्चन वो हो गए, 2 क्वेश्चन ये हो गए, और 5th क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको बताना है डिस्पैरेक्सिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सो कीप लर्निंग, गिव योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।